खलीफा मंसूर ने एक दिन अपने वजीर से कहा कि इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुला ला ताकि मैं उसे कत्ल कर दूँ। वजीर ने कहा कि एक सैयद गोशा नशीन को कत्ल करना मुनासिब नहीं। खलीफा उस पर नाराज़ हुआ और कहा, जो हुक्म मैं देता हूँ तुम बजा लाओ। नाचार वजीर हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने के लिए गया और उधर खलीफा मंसूर ने गुलामों को हुक्म दिया कि जब जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आएं और मैं ताज को अपने सर से उतार लूँ तो तुम उसी वक़्त उसको कत्ल कर देना। चुनाचे हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरबार में दाखिल हुए तो मंसूर उन्हें देखते ही उनके इस्तकबाल को दौड़ा और सदर मकाम पर बिठाया और ख़ुद मुअद्दबाना तरीके से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बैठ गए। गुलामों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रोग्राम तो कुछ और था और हो कुछ और ही रहा है। मंसूर ने हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि आपकी कोई हाजत हो तो बयान फरमाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरी हाजत तुमसे यही है कि आइंदा मुझे अपने हुजूर तलब न करना ताकि मैं खुदा की इबादत में मशगूल रहूं। मंसूर ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इजाज़त दी और बड़ी इज्जत से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रुखसत किया और उस वक्त मंसूर का बदन कांप रहा था। हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ़ ले जाने के बाद वज़ीर ने इस हालत का सबब पूछा तो मंसूर ने कहा, जब जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े से दरबार में दाखिल हुए तो मैंने आपके हमरा एक ख़तरनाक अज़दहा देखा जो मेरी तरफ मेरे तख्त के ऊपर तक आ रहा था और वो अपनी ज़बान से मुझे कह रहा था कि अगर तुमने इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सताया तो मैं तुम्हें तख्त समेत निगल जाऊंगा। चुनाचे मैंने उस अज़दहे के खौफ से जो कुछ सुलूक उनसे किया तुमने वो देख लिया। इस वाक़या से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह वालों को सताना बड़ा ख़तरनाक होता है और उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ फैज़ और बरक़ात हासिल करनी चाहिए।